हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की साइंस के जो चैप्टर 2 है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कि अगर वाटर की एब्सेंस हो, यानी कि वाटर हो ही नहीं, अनअवेलेबल हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो एसिड्स होते हैं, जो एसिड होते हैं वो अपना एसिडिक नेचर शो नहीं कर पाते हैं। तो हमारे को इसका रीजन बताना है कि इसका रीजन क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर जो एसिड्स होते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये हमारे को यहाँ पर बताना है। तो हम बिल्कुल आराम से हर एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और जो जो चीज़ें मैं बताऊं उनको समझने की कोशिश करना। एक बार अगर आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको लाइफ के अंदर कभी भी दोबारा से उस क्वेश्चन को जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना। ओके, देखिए, एसिड हो या फिर बेस, एसिड हो या फिर बेस, दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एसिड का एग्जांपल जैसे HCl और बेस का NaOH। ठीक है, जब इनको अगर जैसे मान लो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जब इनको वाटर के अंदर डाला जाता है, दोनों में से किसी को भी, चाहे एसिड हो बेस हो कुछ भी हो, दोनों को में से किसी को भी हम एसिड को ले लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर एसिड तो पूछा हुआ है। एसिड को जैसे HCl है, इसको जब वाटर के अंदर डालेंगे तो ये जो है वो आयनाइज हो जाएगा, यानी कि आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, जैसे H+ और Cl-। ठीक है, जब एसिड होता है तो उसके अंदर H+ आयन बनता है, एसिड होता है उसके अंदर H+ आयन बनता है, आप याद रखना। और अगर बेस हो, अगर इसको हम वाटर के अंदर डालेंगे तो ये भी आयनाइज हो जाएगा। कैसे होगा, ये हो जाएगा Na+ और OH-। बेस जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन जो है वो देता है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि HCl, कभी भूल जाओ HCl जो है वो एसिड है या बेस है, तो याद रखना HCl जो एसिड होता है वो हमेशा H+ आयन बनाता है। एक्सेस के अंदर हो सकता है इसके अंदर भी कुछ H+ आयन बन जाए, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर OH- आयन ही रहेगा। और बेस जो होता है वो OH- आयन बनाता है। तो आप ये चीज़ याद रखना। मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि एसिड जैसे HCl, जब इनको वाटर के अंदर डाला जाएगा तो ये आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जब तक इनको वाटर के अंदर नहीं डाला जाएगा तो ये आयनाइज नहीं होंगे, यानी कि आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। और जब तक ये आयनाइज नहीं होंगे, यानी कि H+ के अंदर नहीं टूटेगा, ये एसिड नहीं हो सकता है। क्योंकि एसिड होने के लिए यहां पर H+ आयन बनना जरूरी है। उसी तरीके से अगर बेस की बात करें, क्वेश्चन के अंदर हमारे को सिर्फ एसिड पूछा हुआ है, उसी तरीके से अगर बेस की बात करें, जब तक OH- आयन नहीं बनेगा हम बोलेंगे कि भाई ये बेस नहीं है। और OH- आयन कब बनेगा, जब इसको NaOH को हम वाटर के अंदर डालेंगे, डालने की वजह से ये आयनाइज हो जाता है, यानी कि आयंस के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, Na+ और OH- आयन के अंदर टूट जाता है। तो हम इसको वाटर के अंदर क्यों डालते हैं, एसिड को, यहां पर अपना क्वेश्चन शुरू हो जाता है। एसिड को वाटर के अंदर डालने से ये आयनाइज हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि प्लस और माइनस आयंस के अंदर टूट जाते हैं। और इसी वजह से अगर मान लो इनको वाटर के अंदर नहीं डालेंगे तो ये आयनाइज नहीं होंगे, यानी कि आयंस के अंदर नहीं टूटेंगे। और अगर कोई भी चीज आयनाइज नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो एसिड या बेस नहीं हो सकती है।
तो एसिड या बेस होने के लिए उसके अंदर प्लस और माइनस आयन होना जरूरी है। अगर एसिड की बात करें तो यहाँ पर H+ और अगर बेस की बात करें तो यहाँ पर OH- आयन होना जरूरी है। अब आपको ये था थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब आंसर कैसे फॉर्म करना है ताकि आपके एग्जाम के अंदर आप फुल में से फुल मार्क्स ला सको, तो ये है उसका आंसर। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोटबुक के अंदर इसको एज इट इज उतार सको। आंसर कैसे लिखना है? फॉर एसिड्स टू शो एसिडिक बिहेवियर दे नीड टू आयनाइज। एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए एसिड जो होते हैं उनको आयनाइज होना जरूरी होता है। एंड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ एसिड वाटर इज नीडेड। और अगर एसिड को आयनाइज होना है तो उसके लिए जो है उनको वाटर के अंदर डालना पड़ेगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ यहाँ पे ये NaOH है, ये मतलब वैसे तो बेस है, लेकिन चलो हम HCl का ले लेते हैं। जैसे HCl है, ये HCl रखा है, ये पाउडर फॉर्म के अंदर है। कैसे बोल दोगे कि भाई ये, जैसे हम इसका टेस्ट कैसे करते हैं, भाई ये एसिड है, ये जैसे मान लो ये पाउडर रखा है आपके पास, ये पाउडर रखा है, ये पाउडर रखा है। अब अगर आपको बताना है कि ये पाउडर जो है वो एसिड है या बेस है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लिटमस पेपर से। भाई लिटमस पेपर आप लोगे और इसके अंदर डाल डाल के देखोगे, लेकिन लिटमस पेपर को तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सॉलिड स्टेट के अंदर है, पाउडर फॉर्म के अंदर है। जब तक आप इसको पानी के अंदर नहीं डालोगे, ये प्लस माइनस आयन नहीं बनाएगा, वो आयन जो है वो लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तब तक आप बता ही नहीं सकते ये एसिड है या बेस है। तो किसी भी एसिड के एसिडिक बिहेवियर को शो करने के लिए उनका आयनाइजेशन जरूरी होता है, आयंस के अंदर ब्रेक होना जरूरी होता है। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, दे नीड टू आयनाइज एंड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ एसिड वाटर इज नीडेड। और अगर उनको आयनाइजेशन करना है, उनको आयंस के अंदर तोड़ना है, तो उसको वाटर की जरूरत पड़ेगी। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड डिसोसिएट टू फॉर्म आयंस। सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस के अंदर ही जो हमारा एसिड होता है वो डीएसोसिएट होता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। किसके अंदर? आयंस के अंदर टूट जाता है। हेंस शो एसिडिक बिहेवियर। और जब ये आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, डीएसोसिएट हो जाएगा, तो अगर आयंस बन गए तो इसका मतलब ये अब एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो कर देगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको याद क्या रखना है? केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि भाई एसिड जो होते हैं, एसिड या बेस कुछ भी, उनको अपना एसिडिक या बेसिक नेचर शो करने के लिए आयनाइज होना जरूरी होता है। और आयनाइजेशन के लिए वाटर की प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कोई भी एसिड या बेस जो है वो तभी आयनाइज हो सकेगा जब उनको वाटर में डालेंगे, तभी वो डीएसोसिएट होंगे, यानी कि टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और जब कोई भी एसिड या बेस जो है वो टूट जाएगा आयंस के अंदर, फिर उसके बाद वो अपना एसिडिक या बेसिक जो भी उनका नेचर है वो शो करने लग जाएगा। केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब रिएक्शन कैसे होगी? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, HCl जो है वो क्या होता है? एक एसिड होता है। जब इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करता है? H3O+ और Cl- आयन जो है यहाँ पर बन जाते हैं। और जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H3O+ आयन बनता है तो इसका मतलब वो क्या है? एसिड है, वो एसिड है। तो इस प्रकार से जो है आप पता लगा सकते हैं। कब पता लगा सकते हैं? जब वाटर की प्रेजेंस हो। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही आप किसी भी एसिड को ये बता सकते हो कि ये अपना एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लो ये पाउडर है, एसिड है, लेकिन जब तक इसको वाटर के अंदर नहीं डालेंगे ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्योंकि वाटर के अंदर डालने से जो एसिड है ये आयंस के अंदर टूट जाएगा, और ये आयंस के अंदर टूटने की वजह से ही अपना एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो करने लग जाएगा।
तो आपको अगर एसिड का एसिडिक बिहेवियर शो करना है तो आपको वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल आपको इतना सा आंसर लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से जो है आप अपना आंसर फॉर्म कर सकते हो। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। साथ के साथ एक काम करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप जो है नोट डाउन कर लो, 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप पर भी मेरे को मैसेज करके अपने नोट्स ले सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे को वहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।